सिटी ऑफ सनराइज धौलपुर। धौलपुर राजस्थान का खूबसूरत जिला है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है। क्या आप जानते हैं कि बुंदेलखंड के महल, दिल्ली का लाल किला और राष्ट्रपति भवन, आगरा का बुलंद दरवाजा और राजस्थान की शानदार हवेलियां धौलपुर के पत्थरों से ही बनी हैं। तीर्थों का भांजा कहा जाने वाला तीर्थराज मचकुंड भी धौलपुर में है। ये वो शहर है जहां देश का सबसे बड़ा क्लॉक टावर और राजस्थान का सबसे लंबा कच्चा बांध बना है। मजे की बात तो ये है कि राजस्थान की इकलौती नैरो गेज ट्रेन भी धौलपुर में चलती है। ये इतनी छोटी होती है कि इसे बच्चा गाड़ी भी कहते हैं। राजस्थान की प्रमुख बीजेपी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया भी धौलपुर राजघराने की ही बहू है। वसुंधरा राजे सिंधिया ग्वालियर घराने से आती हैं। वहीं उनके पति हेमंत सिंह धौलपुर के राजा थे। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि एक वक्त ऐसा भी था जब इन दोनों राजघरानों में भयानक दुश्मनी थी। इतना ही नहीं, महाजी राव सिंधिया ने एक तरह से इस राज परिवार को, यानी कि धौलपुर राज परिवार को खत्म कर दिया था। फिर इन दोनों राजघरानों में ये रिश्तेदारी कैसे हुई? जंग और प्रेम की इस दिलचस्प कहानी को जानने के लिए हमें चलना होगा धौलपुर के इतिहास की गहराइयों में। लेकिन इससे पहले जानते हैं धौलपुर से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, इसीलिए इसे गेटवे ऑफ ईस्टर्न राजस्थान भी कहते हैं। यहाँ का सिलान गांव राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु माना जाता है, ये जहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले होता है। इसी वजह से धौलपुर को सिटी ऑफ सनराइज भी कहते हैं। 3034 वर्ग किलोमीटर में फैला धौलपुर क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। फैक्ट नंबर 2, कहते हैं कि आज से करीब 2.5 करोड़ साल पहले जब धरती का निर्माण हो रहा था, तब जोधपुर से बुंदेलखंड तक फैले विंध्य बेसिन का एक हिस्सा धौलपुर भी था। उस वक्त धौलपुर की धरती के नीचे चूना पत्थर और सैंडस्टोन के भंडार जमा हो गए। आज ये ही सैंडस्टोन धौलपुर की धरती के 5000 मीटर नीचे तक फैला है। फैक्ट नंबर 3, लांगुरिया धौलपुर का प्रमुख नृत्य है जो यहाँ के महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस लोक नृत्य और राजस्थान के लोक गीतों को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले नारायण सिंह बैगनिया भी धौलपुर से ही आते थे। खास बात यह है कि इनकी हाइट सिर्फ 32 इंच की थी। नारायण सिंह ने धौलपुर का गौरव विश्व में फैलाया था। फैक्ट नंबर 4, धौलपुर का निहाल टावर भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है, जिसकी ऊंचाई 150 फीट और चौड़ाई 120 फीट है। इसका निर्माण 1880 में राणा निहाल सिंह ने शुरू करवाया था। इसे बनने में 40 साल लगे थे। राणा निहाल सिंह अपने पर्ल कलेक्शन के कारण भी मशहूर थे। कहते हैं कि उनके पास दुनिया के सबसे खूबसूरत मोती थे, इसीलिए उन्हें पर्ल किंग भी कहा जाता था। फैक्ट नंबर 5, राजस्थान की एकमात्र नैरो गेज ट्रेन धौलपुर में चलती है। इसकी पटरियां काफी संकरी होती है और ये ट्रेन काफी छोटी होती है। इसे बच्चा गाड़ी भी कहते हैं। ये धौलपुर राजस्थान से लेकर तांतपुर मथुरा तक जाती है। फैक्ट नंबर 6, राजस्थान में सबसे ज्यादा देसी शराब की बोतलों की मैन्युफैक्चरिंग भी धौलपुर में होती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का 15% ग्लास मैन्युफैक्चरिंग से और 45% सैंडस्टोन से आता है। धौलपुर की धरती से लाल रंग का सैंडस्टोन निकलता है, इसीलिए इसे सिटी ऑफ रेड डायमंड भी कहते हैं। गुजरात का सोमनाथ मंदिर और राजस्थान विधानसभा भी इन्हीं पत्थरों से निर्मित है। फैक्ट नंबर 7, धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी था। इसकी स्थापना 11वीं सदी में तोमर वंश के शासक धवल देव ने की थी। इसे धवलपुरी या धौलापुरी भी कहा गया। राजस्थान में भरतपुर के बाद जाटों की सबसे बड़ी आबादी धौलपुर जिले में है। ये कहानी शुरू होती है 18वीं सदी से, जब महाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। उस वक्त ग्वालियर पर नागवंशी जाटों का शासन था। कहते हैं कि इस युद्ध में सिंधिया जीत गए और उन्होंने ये इलाका अपने अधिकार में ले लिया। इस युद्ध में जाट राज परिवार एक तरह से खत्म हो गया। लेकिन 1805 में एक बार फिर रणभेरी बजी, जब एंग्लो मराठा वॉर की शुरुआत हुई। उस वक्त जाटों ने मराठाओं से दुश्मनी निभाई और अंग्रेजों का साथ दिया। उस दौर में मराठाओं की सत्ता दौलत राव सिंधिया के हाथों में थी। इस जंग के बाद सिंधिया और जाटों में समझौता हुआ। सिंधियाओं ने जाटों से कहा कि आप चंबल के दूसरी तरफ वाले 3 परगनों वाला हिस्सा ले लीजिए। ये इलाका पूरी तरह से जंगल था और इसी जंगल पर नागवंशी जाटों ने धौलपुर बसाया।
एक तरह से ये माना जा सकता है कि 1805 में धौलपुर का निर्माण हुआ था। इतिहास के इन पन्नों पर धौलपुर से जुड़े किस्से और भी हैं, जिन्हें जानने के लिए हमें चलना होगा धौलपुर की सैर पर। धौलपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। धौलपुर में चंबल और पार्वती दो नदियां बहती है। प्रकृति की खूबसूरती और हरियाली की वजह से यहाँ जानवरों का बसेरा है। यहाँ रामसागर झील के किनारे रामसागर अभ्यारण्य बना है, जो दुर्लभ मछलियों, बतख और वाटर बर्ड्स के लिए प्रसिद्ध है। वहीं वन विहार जीव अभ्यारण्य भालू, तेंदुआ और सांभर जैसे जानवरों के लिए मशहूर है। धौलपुर से ही आप चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में भी एंट्री कर सकते हैं, जो डॉल्फिन्स, मगरमच्छ और साइबेरियन बर्ड्स का घर है। तालाब-ए-शाही। धौलपुर से करीब 27 किलोमीटर दूर ये खूबसूरत झील है। इसे साल 1617 में शाहजहां के लिए बनवाया गया था। शाहजहां यहाँ शिकार करने आते थे। इतिहास में ये मुगलों की एक प्रसिद्ध शिकारगाह था। आज भी यहाँ पर विदेशों से प्रवासी पक्षी आते हैं, जो तालाब-ए-शाही की खूबसूरती बढ़ाते हैं। शेरगढ़ का किला। ये किला 1532 में राजा मालदेव ने बनवाया था। बाद में शेरशाह सूरी ने इस किले को जीतकर इसका नाम शेरगढ़ रख दिया। शेरशाह की मस्जिद, हनुमान जी का मंदिर, हुनहुंकार तोप इस दुर्ग के मुख्य आकर्षण हैं। चंबल नदी के तट पर बना ये दुर्ग धौलपुर के इतिहास की कहानी कहता है। गजरा का मकबरा। धौलपुर के महाराजा भगवंत सिंह ने अपनी प्रेमिका गजरा की याद में ताजमहल जैसे एक मकबरे का निर्माण शुरू करवाया था। इस मकबरे को ही गजरा का मकबरा कहते हैं। धौलपुर के रेड स्टोन से शहर के बीचों बीच बना ये मकबरा आधे बने ताजमहल जैसा लगता है। इसी से कुछ दूरी पर बना है राजा भगवंत सिंह के दीवान द्वारा निर्मित चोपड़ा शिव मंदिर भी, जो कि बेहद शानदार है। दामोह झरना। बारिश का सीजन शुरू होते ही धौलपुर की खूबसूरती बढ़ाता है दामोह झरना। 250 फीट की ऊंचाई से गिरने वाले इस झरने का नजारा मसूरी के कैंपटी फॉल से भी ज्यादा खूबसूरत दिखता है। इसके अलावा जुबली होल, जार जरीना का मकबरा, खानपुर के महल और रेडस्टोन से बने धौलपुर के महल भी यहाँ के दर्शनीय स्थलों में से एक है। बात जब भी धौलपुर की होगी तो एक सबसे खूबसूरत जगह का नाम जरूर आएगा। ये जगह है तीर्थराज मुचकुंद। कहते हैं कि भगवान श्री राम के पूर्वज राजा मुचकुंद ने देवताओं और असुरों के युद्ध में देवताओं का साथ दिया। वो कई सदियों तक युद्ध करते रहे देवताओं की तरफ से, और वो युद्ध करते करते इतना थक गए कि जब देवराज इंद्र ने उन्हें प्रसन्न होकर वरदान देने की इच्छा जताई, तो उन्होंने ये मांगा कि वो अब कई सदियों तक चैन की नींद सोना चाहते हैं। राजा मुचकुंद धौलपुर से 4 किलोमीटर दूर गंधमान पर्वत की एक गुफा में सदियों तक सोते रहे। अब वक्त बीत गया और द्वापर युग आ गया। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण पर यूनान के राजा काल यवन ने हमला कर दिया। कहते हैं कि काल यवन को अस्त्रों से नहीं मारा जा सकता था, इसीलिए श्री कृष्ण ने एक लीला रची। वे उस गुफा में चले गए जहां राजा मुचकुंद सो रहे थे। कृष्ण का पीछा करते करते काल यवन भी उसी गुफा में पहुंचा। काल यवन ने उन्हें यानी कि राजा मुचकुंद को श्री कृष्ण समझा और उन्हें जगाने की कोशिश की। अब जैसे ही राजा मुचकुंद जागे, उनकी आंखों से इतना तेज प्रकाश निकला, इतनी तेज रोशनी निकली कि काल यवन वहीं पर भस्म हो गया। आज उसी जगह पर मचकुंड तीर्थ बना है। गंधमान पर्वत पर बने मचकुंड में एक तालाब के किनारे 108 खूबसूरत मंदिर बने हैं, इसीलिए इसे तीर्थों का भांजा भी कहते हैं। यहाँ पर तीर्थराज का मेला और मचकुंड का मेला लगता है। कहा जाता है कि इस पानी में नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। मचकुंड के पास ही सिखों का प्रमुख शेर शिकार गुरुद्वारा भी बना है। कहते हैं कि यहाँ सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने एक ही वार में शेर के 2 टुकड़े कर दिए थे। धौलपुर में चंबल और पार्वती 2 नदियां बहती है। पार्वती नदी के किनारे ही मिट्टी से बना सबसे बड़ा अंगोई बांध भी है। धौलपुर में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा पैदा होता है गेहूं, सरसों, आलू, मटर और चना। धौलपुर की 40% अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी है। धौलपुर का सबसे ज्यादा खास है 12 भाइयों का मेला, जो यहाँ के बाड़ी कस्बे में लगता है। कहते हैं कि 1857 की क्रांति में अपने प्राण इन 12 भाइयों ने देश के लिए न्योछावर कर दिए थे। उन्हीं की याद में 1859 से हर साल लोग बाड़ी कस्बे में जुटने लगे और ये मेला भरने लगा। साल 1947 और कोविड को छोड़कर ये मेला हर साल भरता है, जिसमें हजारों लोग आते हैं।
साल 1947 में जब देश आजाद हुआ तो धौलपुर का विलय कर दिया गया राजस्थान में, लेकिन 15 अप्रैल 1982 में धौलपुर को भरतपुर से अलग करके राजस्थान का 27वां जिला बनाया गया था। इसीलिए हर साल 15 अप्रैल को धौलपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आजादी के बाद धौलपुर ने विकास की राहें पकड़ी। यहाँ पर आजादी के बाद देश का पहला मिलिट्री स्कूल बनाया गया। राजस्थान का सबसे बड़ा गैस ताप बिजली घर भी धौलपुर में स्थित है, जिसकी प्रतिदिन बिजली उत्पादक क्षमता 330 मेगावाट है। धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर बसा है, इसीलिए यहाँ राजस्थानी संस्कृति का असर थोड़ा कम दिखता है। यहाँ पर हिंदी और ब्रिज भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। धौलपुर सबसे कम सड़क लंबाई वाला जिला है, लेकिन यहाँ से दो नेशनल हाईवे निकलते हैं। बाय एयर धौलपुर पहुँचने के लिए आपको आगरा एयरपोर्ट पर लैंड करना होगा। राणा उदयभान सिंह ने धौलपुर को भारत में मिलाया था और उनके पोते थे हेमंत सिंह, जिनकी शादी हुई थी वसुंधरा राजे से। इस तरह सिंधिया और नागवंशी जाटों में रिश्ता कायम हुआ। धौलपुर ताज नगरी आगरा से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है दोस्तों, लेकिन बड़े अफसोस की ये बात है कि लोग आगरा जाकर भी धौलपुर घूमने नहीं जाते। धौलपुर बेहद खूबसूरत जगह है, इसीलिए इतिहास के साथ साथ धौलपुर की खूबसूरती दिखाने का भी हमने प्रयास किया है। अगर हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। नेचर और हिस्ट्री अगर आपके पसंदीदा है तो एक बार आपको धौलपुर जरूर जाना चाहिए। इस जिले से जुड़ी जानकारियों को पूरी तरह से फैक्ट चेक के बाद ही आपके सामने पेश किया गया है दोस्तों। बाकी बची जानकारियां हम आपके लिए लेकर आएंगे दूसरे पार्ट में, लेकिन तब तक आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप हमसे कोई रिपोर्ट साझा करना चाहते हैं तो हमें इस मेल एड्रेस पर लिख भेजें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।